से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। भगवान का पोता है प्रहलाद, गोदी में बैठा लिया और सारा क्रोध शांत हो गया। अपनी जीवा से चाट रहे हैं प्रहलाद को। प्रहलाद को रोते हुए देखा, भगवान पूछने लगे, प्रहलाद क्या बात है, रो क्यों रहा है? क्या मैंने आने में देरी कर दी इसलिए रो रहा है? मेरे कारण इस दुष्ट ने तुझे बहुत पीड़ा दी इसलिए रो रहा है? नहीं नहीं भगवान, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि इन्होंने मुझे पीड़ा दी या आपने देरी कर दी आने में। ना 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 ना, तो फिर रोने का कारण क्या है? भगवान, मैंने सुना है जो कभी आपका नाम नहीं लेता वो नरकगामी बनता है, और मेरे पिताजी ने तो नाम की छोड़ो, जो लेते हैं उनको मारा और है। क्या मेरे पिता नरकों में तो नहीं जाएंगे? धन्य है भक्त का भाव। ऐसा भाव संसार में किसी का नहीं हो सकता। जिसने इतने कष्ट दिए, इतने संकटों में रखा, उसके भी उद्धार की जो कामना कर रहा है वो है भक्त। भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले धन्य है जिसने तुझे इतना कष्ट दिया और तू इसके उद्धार की सोच रहा है। अरे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाए ना, उस कुल की एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी तर जाती हैं। ये तो तेरा पिता है, इसकी तू चिंता मत कर, क्योंकि एक व्यक्ति का किया हुआ भजन वो एक व्यक्ति को नहीं, कुल की पीढ़ियों को तार देता है। आज प्रहलाद के भजन के प्रताप से पिता भी तर रहा है। आप विचार करो कितनी ताकत है इस भजन में, इस नाम में। तो हम लोग भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, बीच बीच में नाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। पितृपक्ष में हमारे पितृ भी तृप्त हो रहे होंगे, वो भी ऊपर से तुमको, हमको, सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि तुमने सबने हमारा उद्धार कर दिया। पितृपक्ष में भगवान की मंगलमयी कथा सुन करके हम सब तृप्त हो गए, तर गए। एक व्यक्ति ने नाम लिया, आप विचार करो, 21 पीढ़ी। तो हमारे घर में अगर कोई भक्त हो जाए, किसी की भावना ठाकुर जी के प्रति जग जाए, तो ये बहुत भाग्य की बात है। भगवान प्रहलाद के मस्तक, एक बात बताओ, आपके पास देने को है क्या जो आप मुझे दोगे? भगवान बोले मेरे पास क्या नहीं है? बोले आपके पास अब कुछ नहीं है? बोले मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ मैं सत्य बता रहा हूं, आपका अब कुछ नहीं है। आपका जो था वो तो मेरा हो गया। भगवान बोले मैंने दिया नहीं, तो तेरा कैसे हो गया भैया? बोले आपका अब अधिकार भी नहीं है कुछ देने का, आप उस अधिकार से मुक्त हो चुके हो। भगवान बोले हुआ कैसे? मैंने तो तुझे कुछ दिया नहीं। बोले महाराज आपके बैकुंठ का क्या नियम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे इस मृत्यु लोक का नियम है, जिसके कोई संतान नहीं होती और वो किसी के भी बालक को गोद ले लेता है, तो जो संपत्ति उसकी होती है वो संपत्ति सारी उस गोद लिए हो वो बालक की हो जाती है। आज आपने भरी सभा में मुझे गोद लिया है, आपकी जितनी संपत्ति है वो सब मेरी हो गई। अब आपके पास रहा क्या? बताओ क्या बचा आपके पास? आपने मुझे गोद लिया है, और मेरा सौभाग्य कि मैं गोद भी गया तो किसकी? अनाथ हो गया था, मेरे पिता गुजर गए, पधार गए, परम पद हो गया। तो जिसका कोई नहीं होता ना प्रभु, उसके आप होते हो। आपने मुझे गोद लिया है तो आपकी सारी संपत्ति मेरी है। अब मेरे में से मैं क्या लूं? मुझे बताओ आप, क्या रह गया मेरे पास लेने को? अब सब कुछ तो मेरा हो गया। और सही बात है भैया, भगवान जिसके हो गए, अब उसको मांगने को शेष बचा क्या है? बताओ, कुछ रह गया क्या? हम कब तक मांग रहे हैं? कब तक हमारी कामना कर रही है मांगने की? जब तक हमने ठाकुर जी को अपना नहीं बनाया। इसीलिए हमारी इच्छा हो रही है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हमको मिल जाए, क्योंकि हम अपूर्ण को पूर्ण मान रहे हैं। और जब पूर्ण मिल जाता है ना, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती, मांगने का मन ही नहीं करता।
आज प्रहलाद का भाग्य, भगवान की गोदी में प्रहलाद जी बैठे हैं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्रहलाद, फिर भी मेरा तो भाव है। बोले भगवान मुझे जो मिला है ना, आज से पहले संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। भगवान बोले प्रहलाद मैंने तो तुझे कुछ दिया नहीं, कैसे तुझे क्या प्राप्त हो गया, क्या चीज मिल गई तेरे को? प्रहलाद जी ने कहा भगवान एक बात बताओ, आपने कभी अपना ये कर कमल अपने पुत्र ब्रह्मा के माथे पे फेरा क्या? बोले नहीं। आपके परम भक्त भगवान शिव के मस्तक पे आपने ये अपनी कृपा का कर कमल कभी फेरा? बोले नहीं। आपने अपनी प्रिया लक्ष्मी के मस्तक पर कभी ये कृपा का कर कमल फेरा? बोले नहीं। प्रभु जो कर कमल ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, वो कर कमल आपने मेरे माथे पे रख दिया। अब मुझे संसार में कुछ पाना शेष नहीं है। आपकी कृपा मुझे इतनी प्राप्त हो गई। और भक्त क्या चाहता है? भक्त यही तो चाहता है कि भगवान के कर कमल की छाया